अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल ऑल टू लर्न। आज जो हम सबक पढ़ रहे हैं वो है द मशीन स्टॉप्स। ये यूनिट नंबर 6 का चैप्टर है और यूनिट नंबर 6 में एक ये चैप्टर है द मशीन स्टॉप और साथ एक पोएम है। आज की इस वीडियो में हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। इसकी ट्रांसलेशन उन स्टूडेंट के लिए जो उर्दू और हिंदी समझ सकते हैं उनके लिए, साथ इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर जो है एक्सरसाइज के अंदर हैं वो हम क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करेंगे। और ये जो चैप्टर है ये न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 7 में से है और इस कंप्लीट बुक के जो तमाम चैप्टर के लेक्चर हैं उसके लिए मैंने एक प्ले लिस्ट बना दी है। मैंने उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। स्टूडेंट जा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करें, वहाँ से उनको प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे इस बुक से रिलेटेड। साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए ताकि आपको फ्यूचर वीडियो की अपडेट मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का चैप्टर द मशीन स्टॉप्स। इमेजिन इफ़ यू कैन अ स्मॉल रूम, कि आप इस बात को सोचें कि आप छोटे से कमरे में हैं, हेक्सागोनल इन शेप, जो उसकी 6 साइडें हैं, लाइक द सेल ऑफ अ बी, जिस तरह एक शहद की मक्खी का जो घर होता है ना, सेल सुराख से बने होते छत्ते के अंदर, वैसा। इट इज़ लाइटेड नाइदर बाय विंडो नॉर बाय लैम्प, इसके अंदर ना ही किसी खिड़की से रोशनी आती है ना ही लैंप के ज़रिए। येट इट इज़ फिल्ड विद सॉफ्ट रेडियंस, लेकिन फिर भी इसके अंदर एक चमक मौजूद होती है, रेडियंस यानी शॉ की। देयर आर नो ओपनिंग फॉर वेंटिलेशन, इसके अंदर हवा के गुजरने के लिए कोई वेंटिलेशन नहीं है। येट द एयर इज़ फ्रेश, फिर भी जो हवा है वो ताज़ा है। देयर इज़ नो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, वहाँ कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। एंड येट फिर भी एट दिस मोमेंट, उस वक़्त, दिस रूम इज़ थ्रोबिंग विद मेलोडियस साउंड, कि वो क्या कर रहा है, धड़क रहा है खूबसूरत किस्म के साउंड के साथ, आवाज़ों के साथ। एन आर्म चेयर इन द सेंटर, के दरमियान में एक आर्म चेयर पड़ी हुई है। आर्म चेयर होती है ऐसी चेयर जिसकी साइडों पे हम हाथ रख सकते हैं। बाय इट्स साइड इज़ रीडिंग डेस्क, उसकी साइड पे एक रीडिंग डेस्क है, यानी डेस्क पड़ा हुआ, वहाँ बुक्स वगैरह हो सकती हैं। डेट फीट हाई, जो कितना फीट हाई, डेट फीट हाई, जो 1 फुट हाई है। वाइल विद द फेसेस एज वाइट एज अ डेट इज़ ऑल द फर्नीचर, कि उस रूम में सिर्फ एक चेयर और साथ वो डेस्क है। एंड इन द आर्म चेयर दे सिट स्वेडर लैम्प ऑफ फ्लैश, कि उस आर्म चेयर के साथ एक स्वेडर लैम्प बंधा हुआ है। अ वोमेन, क्या है, एक वोमेन भी है। अबाउट 5 फीट हाई, जिसकी हाइट जो वो 5 फुट होगी। विद अ फेस एज वाइट एज फंगस, और उसका चेहरा इतना सफ़ेद है जिस तरह एक फंगस होती है। इट इज़ टू हर डैट द लिटिल रूम बिलोंग्स, और ये जो कमरा है ये उसका है, यानी ये जो सारा कमरा जिसकी आउटलुक बताई गई है कि वो एक छोटा सा कमरा है, हेक्सागोनल शेप है उसकी, उसके अंदर रोशनी जो है वो है, लेकिन ना वो लैंप के ज़रिए रोशनी है ना ही वो विंडो खिड़कियों से आ रही है, और सिर्फ एक आर्म चेयर और साथ एक टेबल है और उस चेयर पे वो औरत बैठी है। द वोमन टच अ स्विच, वोमेन ने, उस औरत ने क्या किया, उस स्विच को टच किया। एंड द म्यूज़िक वाज साइलेंट, और जो म्यूज़िक था वो बिल्कुल चुप हो गया, यानी आवाज़ उसकी ख़त्म हो गई। आई सपोज आई मस्ट सी हु इट इज़, शी थॉट, उसने सोचा कि कौन ये हो सकता है। एंड सेट हर चेयर इन मोशन, और अपनी चेयर पर हरकत करते हुए बैठ गई। द चेयर लाइक द म्यूज़िक वाज वर्क बाय मशीनरी, के जो चेयर भी थी म्यूज़िक की तरह, वो भी मशीनरी की तरह काम करती थी। एंड इट रोल हर टू द अदर साइड ऑफ द रूम, और उसने उसको रूम के दूसरी तरफ घुमा दिया। वेयर द बेल स्टिल रैंग इम्पोर्चुनेटली, जहाँ जो बेल थी वो खुशकिस्मती से बज रही थी। हु इज़ इट, कौन है, शी कॉल्ड, उसने कहा। हर वॉइस वाज इरिटेबल, उसकी आवाज़ में चिड़चिड़ापन था। फॉर शी हैड बीन इंटरप्टेड ऑफन सिंस द म्यूज़िक बिगेन, के क्योंकि उस बेल ने उसको इंटरप्ट कर दिया था। शी न्यू सेवरल थाउजेंड पीपल, वो कई हज़ारों लोगों को जानती थी। इन सर्टन डायरेक्शन ह्यूमन कम्युनिकेशन हैड एडवांस एनॉर्मसली, क्योंकि जो ह्यूमन कम्युनिकेशन थी वो कई गुना ज़्यादा वो तरक्की कर चुकी थी। बट व्हेन शी लिसन इनटू द रिसीवर, लेकिन जब उसने रिसीवर के अंदर सुना, हर वाइट फेस रिंकल इनटू स्माइल, कि जो उसका सफ़ेद चेहरा था वो स्माइल, उस पर मुस्कुराहट आ गई। एंड शी सैड वेरी वेल लेट अस टॉक, चलो हम बात करते हैं। आई विल आइसोलेट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को अलग थलग कर लिया है। आई डू नॉट एक्सेप्ट
एनीथिंग इम्पोर्टेंट विल हैपन फॉर नेक्स्ट 5 मिनट, मैंने अगले 5 मिनट कोई भी अहम चीज़ नहीं करनी। फॉर आई कैन गिव यू फुल 5 मिनट कूनो, मैं तुम्हें पूरे 5 मिनट दे सकती हूँ कूनो। देन आई मस्ट डिलीवर माई लेक्चर ऑन म्यूज़िक ड्यूरिंग द ऑस्ट्रेलियन पीरियड, उसके बाद मैंने ऑस्ट्रेलियन जो है पीरियड उसमें म्यूज़िक की मैंने लेक्चर देना है, क्लास देनी है। 5 मिनट बाद अगले पेज पे आ जाए, पेज नंबर 73। शी टच द आइसोलेशन नॉब, उसने आइसोलेशन नॉब को टच किया, सो डैट नो वन एल्स कुड स्पीक टू हर, ताकि कोई भी उससे बात ना कर सके। देन शी टच द लाइटनिंग स्विचेज एंड द लिटिल रूम वाज प्लंग इनटू डार्कनेस, फिर उसने लाइट के स्विचों को दबाया और छोटा सा कमरा वो अंधेरे में छा गया। बी क्विक शी कॉल्ड, जल्दी करो उसने कहा। हर इरिटेशन रिटर्निंग, उसके जो चिड़चिड़ापन तो वापस आ रहा था। बी क्विक, जल्दी कोनू। हेयर आई एम इन द डार्क वेस्टिंग माई टाइम, मैं अंधेरे में बैठी हूँ अपना टाइम ज़ाया कर रही हूँ। बट इट वॉज फुली 15 सेकेंड बिफोर द राउंड प्लेट डैट शी हेल्ड इन हर हैंड बिगेन टू ग्लो, किसी 15 सेकेंड लगे होंगे जो उसके हाथ में ब्लू रंग की प्लेट थी वो चमकना शुरू हो गई। अ फेंट ब्लू लाइट शॉट अक्रॉस इट डार्कनिंग टू पर्पल, कि वो जो लाइट थी वो पर्पल में चेंज हो रही थी। एंड प्रेजेंटली शी कुड सी द इमेज ऑफ हर सन, और उसी वक्त वो अपने बेटे का इमेज देख सकती थी। हु लिव ऑन द अदर साइड ऑफ द अर्थ, जो ज़मीन की दूसरी साइड पे रहता था। एंड कुड सी हर, और वो भी उसे देख रहा था। जैसे हम टैब पे फ़ोन पे बात करते हैं ना, तो इसी तरह ये भी बता रहे हैं कि वो ब्लू कलर की प्लेट है, उसमें वो अपने बेटे से बात कर रही है, तो वो अब उसको नज़र आना शुरू हो गया है। कुनू हाउ स्लो यू आर, कुनू तुम कितने आहिस्ता हो। ही स्माइल ग्रेवली, वो सख्ती से मुस्कुराई। आई रियली बिलीव यू एन्जॉयड डैडलिंग, मुझे उम्मीद है कि तुम ये जो वक्त ज़ाया करना है इसको एंजॉय करो। आई हैव कॉल्ड यू बिफोर मदर, मैं आपको पहले भी कॉल कर चुका हूँ। बट यू वर ऑलवेज बिजी और आइसोलेटेड, लेकिन आप हमेशा बिजी होती हैं, यानी मसरूफ़ होती हैं या अलग थलग होती हैं। आई हैव समथिंग पार्टिकुलर टू से, मुझे कुछ ख़ास कहना है। वट इज़ इट डियरेस्ट बॉय, क्या कहना चाहते हो मेरे प्यारे लड़के। बी क्विक, जल्दी। वाई कुड यू टू सेंड इट बाय द न्यूमेटिक पोज, कि तुम मुझे हवा की मानंद क्यों नहीं कहते हो, यानी जल्दी जल्दी क्यों नहीं कहते हो। बिकॉज आई प्रेफर सेइंग सच अ थिंग आई वांट, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ें को बेहतर महसूस करता हूँ कहना। वेल, बेहतर। आई वांट यू टू कम एंड सी मी, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पास आओ और मुझे मिलो। वश्ती वाश्ड हिज फेस इन द ब्लू प्लेट, वश्ती जो है उसका चेहरा उस ब्लू प्लेट के अंदर देख रही थी। बट आई कैन सी यू, मैं तुम्हें देख सकती हूँ। शी एक्सक्लेम, उसने जवाब दिया। वट मोर डू यू वांट, तुम इसके अलावा मज़ीद क्या चाहते हो। आई वांट यू टू सी नॉट थ्रू द मशीन सेड कोनू, लेकिन कोनू कहता है कि मैं आपको मशीन के ज़रिए नहीं देखना चाहता। आई वांट टू स्पीक टू यू नॉट थ्रू द वायरसोम मशीन, कि मैं नहीं चाहता कि आप कोई मशीन के ज़रिए आपसे बात करूं या आपको देखूं। वन मस्ट नॉट यू टॉक एज इफ गुड हैड मेड गॉड हैड मशीन्स, क्राइड कोनू, आप ऐसे बात करें जैसे खुदा ने मशीनों को बनाया। आई बिलीव, मैं यकीन रखता हूँ। डैट यू प्रे टू इट व्हेन यू आर अनहैप्पी, कि मैं यकीन रखता जब आप दुआ करेंगी जब आप खुश नहीं होंगी। मैन मेड इट, ये लोगों ने बनाई है। डू नॉट फॉरगेट इट, इसको ना भूलें। ग्रेट मैन बट मैन, अजीम है लेकिन वो इंसान है। द मशीन इज़ मच बट इट इज़ नॉट एवरीथिंग, मशीन सब कुछ है लेकिन मशीन बहुत कुछ है लेकिन ये सब कुछ नहीं है। आई सी समथिंग लाइक यू इन दिस प्लेट, मैं आपको इस प्लेट के अंदर देख सकता हूँ। बट आई डू नॉट सी यू, लेकिन मैं आपको नहीं देख सकता। आई हियर समथिंग लाइक यू थ्रू दिस टेलीफोन, कि मैं आप जैसे इस टेलीफोन में सुनता हूँ। बट आई डू नॉट हियर यू, लेकिन मैं आपको नहीं सुनता। डैट इज़ वाई आई वांट यू टू कम, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप आए मुझे मिलने। पे मियाँ विजिट, के मेरे पास हैं। सो डैट वी कैन मीट फेस टू फेस, ताकि हम फेस टू फेस एक दूसरे को मिल सकें। एंड टॉक अबाउट द होप्स डैट आर इन माई माइंड्स, और जो मेरे जहन में बातें हैं उनके बारे में बात कर सकें। शी रिप्लाइड एज शी कुड स्केर्सली स्पेयर द टाइम फॉर अ विजिट, के वो उसने जवाब दी क्योंकि उसके पास बहुत मुश्किल से किसी विज़िट के लिए टाइम निकलता है। द एयरशिप बैरली टेक 2 days टू फ्लाई बिटवीन मी एंड यू, कि जो एयरशिप है वो कम से कम 2 दिन लेती है मुझे तुम्हारे पास लाने में। आई डिसलाइक एयरशिप, और मुझे एयरशिप नहीं पसंद।
वाई, वो कोनू पूछता है क्यों, आई डिसलाइक सीइंग द हॉरिबल ब्राउन अर्थ, कि मैं ये जो हॉरिबल ब्राउन अर्थ है इसको देखना मुझे पसंद नहीं है, एंड द सी, और समंदर को, एंड द स्टार, और आसमान को, मैन इट इज़ डार्क, जब अंधेरा होता है, आई गेट नो आइडिया एन एयरशिप, कि मुझे किसी बात की समझ नहीं आती एयरशिप के अंदर, आई डू नॉट गेट दैम एनी वेयर एल्स, वट काइंड ऑफ आइडिया कैन द एयर गिव यू, किस किस्म का आइडिया आपको एयर देती है, ही पास फॉर एन इंस्टेंट, वो कुछ देर के लिए रुका, डू यू नॉट नो फॉर फोर बिग स्टार्स, क्या तुम 4 बड़े स्टार को नहीं जानते हो, डैट फ्रॉम एन ओब्लॉन्ग, जो तसलसल से आते हैं, एंड 3 स्टार क्लोज टुगेदर इन द मिडल ऑफ द ओब्लॉन्ग, के 3 जो स्टार है वो तसलसल के साथ एक दूसरे के करीब हैं, एंड हैंगिंग फ्रॉम दी स्टार 3 अदर स्टार, और उसके ऊपर 3 और स्टार हैं। नो आई डू नॉट, नहीं, मैं, आई डिसलाइक द स्टार्स, मुझे स्टार नहीं पसंद, बट दे गिव यू एन आइडिया, लेकिन वो तुम्हें एक आइडिया देते हैं, हाउ इंटरेस्टिंग, कितना इंटरेस्टिंग है, टेल मी, मुझे बताओ, आई हैड एन आइडिया डैट दे वर लाइक अ मैन, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक इंसान की तरह है, आई डू नॉट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझता, द 4 बिग स्टार आर द मैन शोल्डर एंड हिज नीज, के जो 4 स्टार हैं वो इंसान के 2 शोल्डर और उसके घुटने हैं, एंड द 3 स्टार्स इन द मिडल आर लाइक द बेल्ट दैट मैन वोर वंस, के जो 3 स्टार हैं वो एक बेल्ट की तरह लगते हैं, एंड द 3 स्टार हैड लाइक अ सारोड, और जो अगले 3 स्टार हैं वो एक तलवार की तरह लगते हैं, अ सारोड, एक तलवार, मैन क्राइड सारोड बट विद दैम टू किल एनिमल्स एंड अदर मैन, कीजिए वो सारा तलवार जो इंसान दूसरे इंसानों और जानवरों को मारने के लिए यूज़ करता है, आई डू नॉट स्ट्राइक मी एज वेरी गुड आइडिया, ये मुझे कोई अच्छा आइडिया नहीं लगता, बट इट इज़ सर्टनली ओरिजिनल, लेकिन ये एक हकीकत है, व्हेन डिड इट कम टू यू फर्स्ट, ये तुम्हारे पास कब पहली दफ़ा आया, इन द एयरशिप में, ही ब्रोक ऑफ, शी fancied that look said she could not be sure, for the machine did not transmit nonsense of expression, क्योंकि जो मशीनें हैं वो एक्सप्रेशन तो नहीं बता सकती, इट ओनली गिव अ जनरल आइडिया ऑफ द पीपल, ये सिर्फ लोगों के बारे में जनरल आइडिया देती हैं, एन आइडिया डैट वाज गुड इनफ फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पज़, जो ऑल प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए अच्छा होता है, वस्ती थाट, वस्ती ने सोचा, द फिनर डिटेल ऑफ एक्सप्रेशन वाज ऑफ आर्टिफिशियल फ्रूट, सम थिंग्स गुड इनफ हैड लॉन्ग सिंस बीन एक्सेप्टेड बाय आवर रेसेस, के हमारे अब जो अच्छी चीज़ें वो जो थी वो हमारे रेसेस ने आप एक्सेप्ट कर ली, हमारे लोगों ने अब एक्सेप्ट कर ली हैं, द ट्रूथ इज़, ही कंटिन्यूड, सच ये है उसने जारी रखते हुए कहा, डेट आई वांट टू सी दीज स्टार्स अगेन, कि मैं स्टार को दोबारा देखना चाहता हूँ, दे आर कोरियस स्टार, ये कोरियस स्टार हैं, आई वॉन्ट टू सी दैम नॉट फ्राम द एयरशिप, मैंने एयरशिप से नहीं देखना चाहती, बट फ्राम द सर्फेस ऑफ द अर्थ, बल्कि ज़मीन की सरफेस से देखना चाहता हूँ, एज़ फार आवर इंसेंटर डिड, जैसे हमारे इंसेंटर चाहते थे, थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो, हज़ारों साल पहले, आई वॉन्ट टू विजिट द सर्फेस ऑफ द अर्थ, मैं सरफेस ऑफ द अर्थ जो है वो ज़मीन की तह को देखना चाहता हूँ, शी वाज शॉक्ड अगेन, वो अगेन शॉक्ड हो गई, मदर यू मस्ट कम, तुम्हें आना चाहिए, इफ़ ओनली टू एक्सप्लेन टू मी व्हाट इज़ द हार्म ऑफ विजिटिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, के मुझे सिर्फ एक हार्म बता दें कि क्या है जो आपको उस यानी सरफेस ऑफ ज़मीन, जो ज़मीन की तह से आपको क्या नुकसान पहुंचता है, नो हार्म, शी रिप्लाइड, उसने कहा कोई नुकसान नहीं, कंट्रोलिंग हर से अपने आप कंट्रोल करते, बट नो एडवांटेज, लेकिन कोई फ़ायदा भी नहीं, द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज़ ओनली डस्ट एंड मर्ड, के सरफेस ऑफ द अर्थ पे सिर्फ डस्ट और मर्ड है, नो लाइफ रिमेन ऑन इट, अब कोई ज़िंदगी उस पर नहीं रहती, एंड यू वुड नीड अ रिस्परेटर, और तुम्हें एक रिस्परेटर चाहिए, आर द कोल्ड ऑफ द आउटर एयर वुड किल यू, नहीं तो वो जो ठंड है ज़मीन पर वो तुम्हें मार देगी, ई वन डिड इमीडिएटली इन द आउटर एयर, जैसे इंसान वो आउटर एयर पे जाता है, आई नो ऑफ कोर्स, मैं जानता हूँ, आई शिल टेक ऑल प्रिकॉशंस, मैं तमाम ज़रूरी एहतियाती तदबीर कर लूँगा, एंड बिसाइड इसके साथ, वेल शी कंसीडर्ड एंड चूज़ हर वर्ड विद केयर, वो अपने वर्ड बहुत सोच समझ कर अदा कर रही थी, हर सन हैड एन ऑड पर्सनैलिटी, उसका जो बेटा था वो अजीब शख्सियत था, अजीब व गरीब शख्सियत है, एंड शी विश टू डिसवेड हिम फ्राम द एक्सपेडिशन, और वो उसे इस मुहिम जो इसे हटाना चाहती थी और उसकी जो ख्वाहिश थी ख़त्म करना चाहती थी, इट इज़ कंट्रेरी टू द स्पिरिट ऑफ द एज, ये जो एज था इसके बिल्कुल बरअक्स था, शी असर्टेड, उसने ज़ोर दिया, डू यू मीन बाय डैट कंट्रेरी टू मशीन, क्या तुम इन मशीनों के ख़िलाफ़ जाना चाहते हो, इन अ सेंस, बट
हिज इमेज इन अ ब्लू प्लेट फेडेड, लेकिन उसी वक्त उसका जो इमेज था वो चमकना शुरू हो गया। कूनो ही हैड आइसोलेटेड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को आइसोलेट कर लिया था। फॉर अ मोमेंट वश्ती फेल्ट लोनली, उसी वक्त जो वश्ती थी वो अपने आप को अकेला महसूस करने लगी। देन शी जनरेटेड द लाइट, उसने लाइटें जनरेट की एंड द साइट फॉर हर रूम्स, और अपने कमरे को देखा। फ्लडेड विद रेडियंस एंड स्टर्ड विद इलेक्ट्रिक बटन, के वो भरा हुआ था बटन वगैरह से। रिवाइव्ड हर, जो उसे जिंदा कर देते थे। देयर वर बटन एंड स्विचेस एवरीवेयर, हर तरफ बटन और स्विचेस थे। बटन टू कॉल फॉर फूड, फॉर म्यूजिक, फॉर क्लॉथिंग, बटन खाने के लिए, म्यूजिक के लिए और कपड़े बदलने के लिए। देयर वाज हॉट बाथ बटन, हॉट बाथ का बटन था। by pressure of which a basin of limitation marble rose out of the floor, filled the bath brim with warm ये क्या है, deodorized liquid. There was a cold bath button, there was a button that produced literature, and there were a course of button by which she communicated with other friends. यानी इतने बटन थे, यानी सब कामों के लिए बटन अलग अलग थे। The room thought if contained nothing was in touch with all that she cared for in the world. ये सारे जो रूम था ये इन्हीं चीज़ों यानी बटनों से भरा हुआ था। वस्ती नेक्स्ट मूव वाज टू टर्न ऑफ द आइसोलेशन स्विच, अगला उसका मूव क्या था, उसने आइसोलेशन स्विच को ऑफ कर दिया। एंड ऑल द accumulation of the last 3 minutes burst upon her. The room was filled with the noise of bells and स्पीकिंग ट्यूब्स। इस जो रूम था वो बेल्स और स्पीकिंग ट्यूब्स के साथ भर गया, यानी आवाज़ों से फिर भर गया। वट वाज द न्यू फूड लाइक, नई खाना कैसा है। कुड शी रिकमेंडेड इट, उसने उसको रिकमेंड किया। हैज शी हैड एनी आइडिया लेटली, माइट वन टेल हर वंस ओन आइडिया। वुड शी मेक एन एंगेजमेंट टू विजिट द पब्लिक नर्सरीज एट एन अर्ली डेट, say this day month. To most of these questions she replied with irritation. जितने क्वेश्चन थे ऊपर जो मैंने रीड किए हैं ये उससे इरिटेट हो रही थी। A growing quality in that accelerated age, उस तेज एज में। She said that new food was horrible, नए खाना बहुत horrible है, खौफनाक है। That she could not visit the public nurseries through press of engagement, के वो इन engagement जो पब्लिक नर्सरी की एंगेजमेंट में मशगूल नहीं होना चाहती। डैट शी हैड नो आइडिया ऑफ हर ओन बट हैड जस्ट बीन टोल्ड वन, लेकिन उसे आइडिया लेकर किसी ने बताया है। डैट 4 स्टार एंड 3 in the middle were like a man. She doubted there was much in it. फिर वो उसने कहानी बताई है कि 4 स्टार एक मैन को शो करते हैं। देन शी स्विच ऑफ हर कॉरस्पॉन्डिंग, फिर उसने अपने नुमाइंदे को ऑफ कर दिया। फार इट वॉज टाइम टू डिलीवर हर लेक्चर ऑन ऑस्ट्रेलियन म्यूज़िक, अब उसका ऑस्ट्रेलियन म्यूज़िक पर लेक्चर देने का वक्त हो गया था। द क्लमसी सिस्टम ऑफ पब्लिक गैदरिंग हैड बीन लॉन्ग सिंस अबेंडन, जो पब्लिक गैदरिंग का जो सिस्टम था वो उसने कई लंबे अरसे से छोड़ दिया था। नाइदर वस्ती नॉर हर ऑडियंस टायर्ड फ्राम देयर रूम, के वो अपने कमरों से नहीं हिलते थे। सीटेड इन हर आर्म चेयर शी स्पोक, अपने आर्म चेयर पर बैठते हुए वो बोली। वाइल दे आर इन देयर आर्म चेयर हियर्ड हर, जो आर्म चेयर पे जो उसके स्टूडेंट थे वो उसे सुन रहे थे। फेयरली वेल एंड सा हर फेयरली वेल, वो उसे देख रहे थे बिल्कुल वाज़ह तौर पर। हर लेक्चर विच लास्टेड 10 मिनट, उसका लेक्चर तो 10 मिनट तक जारी रहा था। वाज वेल रिसीव, ठीक ठाक हो गया था। एंड इट इज़ इट कंक्लूजन शी एंड मैनी आर हर ऑडियंस लिसन टू द लेक्चर ऑन दिस सी, जो उसका कंक्लूजन था वो समंदर पे था जो उसकी ऑडियंस सुन रही थी। देयर वर आइडिया टू बी गॉट फ्राम द सी, जो आइडिया था वो समंदर से आया। द स्पीकर हैड डोंट आ रिस्पायरेटर, जो स्पीकर था उसने अपना अतिया दे दिया था जो सांस लेने वाला था। एंड विजिटेड इट लेटली, देन शी फेड, फिर उसने खाना खिलाया। टॉक टू मैनी फ्रेंड्स, कई दोस्तों से बात की। हैड अ बात लिया। टॉक अगेन एंड समन्ड हर बेड, और अपने बेड को तलब किया।
क्योंकि बेड के लिए भी एक बटन था, जो बटन दबाएगी अब वो जिस रूम में रहती है उसमें बेड आ जाएगा। द बेड वॉज नॉट टू हर लाइकिंग, जो बेड था उसे पसंद नहीं था। इट वॉज टू लार्ज, ये बहुत बड़ा था। एंड शी हैड अ फीलिंग फॉर अ स्मॉल बेड, और उसका दिल करता था कि छोटा बेड हो। कंप्लेंट वाज यूजलेस, लेकिन जो कंप्लेंट शिकायत करना बेकार था। फॉर बेड्स, बेड के लिए वर ऑफ द सेम डायमेंशन ऑल ओवर द वर्ल्ड, के तमाम दुनिया में इसी किस्म के बेड बनते थे, एक ही साइज़ के। एंड टू हैव हैड एन अल्टरनेटिव साइज वुड हैव इन्वॉल्व वास्ट अल्टरनेशन इन द मशीन, क्योंकि वो बेड भी मशीनें बनाती थी तो साइज़ चेंज करने के लिए मशीनों में बहुत बड़ी तब्दीली करनी पड़ती। वश्ती आइसोलेटेड हर से, वश्ती ने अपने आप को आइसोलेट कर लिया। इट वॉज नेसेसरी, ये ज़रूरी था। फॉर नाइदर डे नॉर नाइट एग्जॉस्टेड अंडर द ग्राउंड एंड रिव्यू ऑल दैट हैड हैपन सिंस शी हैड समन द बेड लास्ट, क्योंकि ये ज़रूरी था। और नेक्स्ट पूरा दिन उसने काम वगैरह किया तो थकी हुई थी। स्केर्सली एनी इवेंट वॉज कोनू इन्विटेशन एंड इवेंट, शुड शी टेक एन एयरशिप एंड विजिट हिम, अब उसके दिमाग में आ रहा है क्या उसे जाना चाहिए कोनू से मिलने के लिए। तो ये था हमारा चैप्टर जो मशीनों के ऊपर था कि कैसे आने वाले वक्त में, कि पीछे बताया गया कि मशीनों पे लोग रिलाई करते हैं टोटली। अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्वेश्चन आंसर हमारे पास है 6 क्वेश्चन हैं, तो हम इनके आंसर मैंने नोटबुक पे लिख लिए, तो वहाँ से करते हैं। नोटबुक ओपन करते हैं। द मशीन स्टॉप्स। फर्स्ट क्वेश्चन है हु आर वश्ती एंड कोनू। वश्ती इज़ अ वोमन एंड कोनू इज़ हर सन। हमने इस चैप्टर से पढ़ा है कि वश्ती जो जिसने अपने आप को रूम में आइसोलेट किया होता है और कोनू उसका बेटा होता है। वाई कैन वश्ती ओनली टॉक टू कोनू फॉर 5 मिनट, के वो सिर्फ 5 मिनट क्यों कोनू से बात करती है। वश्ती ड्यू टू डिलीवर हर लेक्चर ऑन म्यूजिक ड्यूरिंग द ऑस्ट्रेलियन पीरियड इन 5 मिनट, क्योंकि 5 मिनट बाद उसने ऑस्ट्रेलियन पीरियड म्यूज़िक के ऊपर देना था। हाउ डज वश्ती मूव अराउंड हर रूम इन मैकेनिकल चेयर, क्योंकि वो पीपल जो थे पीपल डू नॉट मूव अबाउट इंडिपेंडेंटली इन डैट वर्ल्ड, वो चेयर के ऊपर ही मूव करती थी, खुद लोग मूव नहीं करते थे। ये लोगों की सुस्ती को शो करता है कि कैसे वो उन्होंने मशीनों पर रिलाई करना शुरू कर दिया था। क्वेश्चन नंबर डी, वाई वश्ती डजंट वांट टू ट्रैवल इन द एयरशिप, शी डिसलाइक सीइंग द हॉरिबल ब्राउन अर्थ, शी द स्टार एंड द सी, शी आल्सो सेड दैट शी गॉट नो आइडिया इन एन एयरशिप। तो ये इसका आंसर। Question number E, what does Kunu say that shocked Vashti? Kunu said that he wanted to speak to his mother not through the stressful machine. Vashti was shocked that he said something bad about the machine, क्योंकि वश्ती को बुरा लगा था कि उसके बेटे ने मशीनों को बुरा भला कहा है। What detail do we learn about the room that people live in the underground world? जो लोग हैं वो उस अंडरग्राउंड वर्ल्ड में जो रहते हैं और उसके बारे में हमें क्या डिटेल पता चली। इन द अंडरग्राउंड वर्ल्ड पीपल लिव इन अ स्टैंडर्ड रूम विद ऑल फैसिलिटीज़ अवेलेबल इन दैट पार्टिकुलर रूम, तो उस रूम के अंदर ही सारी फैसिलिटीज़ बटन के ज़रिए उनको मिल जाती हैं, बटन दबाते हैं उनकी हर ज़रूरत की चीज़ मिल जाती है। तो ये हमें डिटेल उस रूम के बारे में मिली हैं। तो आई होप स्टूडेंट को लेक्चर समझ आ गया होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सी बात नहीं समझ आई और मैं अपने लेक्चर में कौन सी इंप्रूवमेंट लाऊं। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।